आपको बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब से 4 फीस वृद्धि हुई उसके बाद से लगातार छात्र यहाँ पे धरनारत है, अनशनरत है। ऐतिहासिक महत्ता, पौराणिक महत्ता, चाहे धार्मिक महत्ता, इलाहाबाद चाहे शैक्षिक महत्ता, इलाहाबाद सदैव से केंद्र रहा है, शिक्षा का केंद्र। आप देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, संस्थानों ने सदैव देश किन्हीं विदेशों में भारत का नाम आगे रहा। आप यहाँ पे देखें भारद्वाज आश्रम होगा, तो सोचिए कि जब देश पौराणिक समय में भी यहाँ पे शैक्षिक महत्व रहा है। यहाँ पे भारद्वाज मुनि के आश्रम में तमाम बड़े बड़े महर्षियों ने, तमाम राजाओं ने उस समय भी शिक्षा देते थे। आज भी इलाहाबाद उसमें पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व जानते हैं। गंगा जमुना और सरस्वती का ये संगम है, तो इलाहाबाद की एक तहजीब रही है। इलाहाबाद एक बहुत कुछ सिखाता है। प्रयाग का नाम भले बदल दिया गया हो, पर आज भी यहाँ पे जो मिठास है, यहाँ पे जो इसका महत्ता है, वो कम कहीं नहीं हुई है। प्रयागराज अपने आप में गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है। प्रयागराज का एक अलग ऐतिहासिक महत्व रहा है, वो कभी कम नहीं होने वाला। आप सोचिए कि एक दिन भूखे रहे, नाक से खून बह रहा है, किसी शादी किसी के कोई खून की उल्टियाँ कर रहा है, परंतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता करने के बजाय बल्कि उनको परेशान करने में लगी, उलझाने में लगी है, मारपीट करवा रही है, घटना पे घटना हो रही है। आप सोचिए कि छात्रों को मुकदमे हो रहे हैं, छात्रों को उनके घरों में पुलिस भेजी जा रही है। ये किस प्रकार का न्याय है? आप छात्रों की बात नहीं सुन, छात्रों की डिमांड नहीं सुन रहे हैं, आप छात्रों के ऊपर बल्कि उल्टा दमन कर रहे हैं। छात्रों को दमन करने के बजाय इलाहाबाद जो है प्रशासन चाहिए कि छात्रों की मांग को सुने, छात्रों की बात को गंभीरता से सुने, क्योंकि छात्र यहाँ पे जेन्युइन बात लेके बैठा। आप सोचिए कि WH से लड़कियाँ निकल नहीं पा रही हैं, उनको रोका जा रहा है, उनके प्रशासन है वो आंदोलन में आने से बाधित किया जा रहा है। सुप्रिटेंडेंट सवाल कर रही हैं, रोक रही हैं, गेट बंद कर दिया जाता है। आज उसी को लेकर आक्रोश मार्च भी है। 5 बजे से हमारा आक्रोश मार्च है। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप भी आएँ और हमारे इस मार्च को दिखाएं और देखें किस प्रकार का आक्रोश छात्रों में, किस प्रकार का आक्रोश छात्राओं में। ये आक्रोश इतना बढ़ गया है, इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि अब हम लोग बगैर फीस वृद्धि वापस कराए हम लोग हटने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं। तो आज 24 दिन है, तो यहाँ पे खाना किस प्रकार से आप लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, कैसे? देखिए हमारे साथी जो हैं वो सिर्फ जल ग्रहण कर रहे हैं, पानी पीने के अलावा कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं। सिर्फ वही तो अमरअनशन हुआ। अमरअनशन मतलब कि उपवास हमारे साथी गांधीवादी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ लगातार लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। मैं आपको बताऊँ, इस लड़ाई का विषय समझने की बात है। लोगों को, जनता को निकलना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए कि जब यहाँ गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित लोग जब नहीं पढ़ पाएंगे, उनकी पढ़ाई जब बाधित हो जाएगी, उनका प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया जाएगा, तो छात्र जाएगा। आज मैं आपको अपनी स्थिति बताऊं कि अगर फीस 4% बढ़ जाएगी तो शायद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय न पढ़ पाऊँ। मेरे से तमाम लोग ना पढ़ पाए, जो लोग दूर दराज से आते हैं, सोचते हैं कम फीस है, इलाहाबाद में पढ़ लेंगे। अब आपको बताऊं कि इलाहाबाद एक ऐसी संस्था है जिसका संचालन स्टेट करता है, एजुकेशन सेल्फ हम जमा करते हैं, टैक्स पैसे चलने वाली संस्था है। आज यहाँ फीस बढ़ाना कहाँ से बाजी? फीस बढ़ा के सीधी सरकार की रणनीति है, सरकार की नीति है, विश्वविद्यालय में शामिल है। यहाँ गांव, गरीब, किसान, मजदूर का बेटा जो है पढ़ने का सपना देखता था, उसके सामने पे कुठाराघात किया जा रहा है। उसको रोकने का प्रयास है कि यहाँ गाँव का लड़का ना पढ़ पाए, किसान का लड़का ना पढ़ पाए, जिसे पूंजी नहीं हो उसका लड़का ना पढ़ पाए। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं कि 400% जो है फीस वृद्धि होने के कारण जो है गरीब का छात्र जो है अब प्रयागराज में आने से हिचकिचा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए लगातार आप देखेंगे महंगाई अपने सातवें आसमान पे। महंगाई का आलम यह है कि तेल का कीमत आज 250 रुपये लीटर हो गया, आटा 40 रुपये किलो हो गया है, सब्जी तो आप देखें सब्जी की कीमतें कितनी बढ़ जा रही हैं। किसान की आय में वृद्धि नहीं हो रही है, किसान लगातार दब रहा है, नीचे जा रहा है। तो उसको पढ़ाना भी है, जिसके 2-3 बच्चे हैं वो सोचता है कैसे पढ़ाएं। तो वैसे ही स्थिति ये हो गई, फीस भी बढ़ा दी गई है। अब कैसे नहीं हिचकिचाएगा आम आदमी, मजदूर कैसे नहीं हिचकिचाए अपने बेटे को भेजने से इलाहाबाद पढ़ने के लिए? कम फीस रहती थी, महंगाई नहीं थी, तो लड़के अपने बच्चों को आदमी भेज देता। पर आज की स्थिति में खाने के लिए पैसा नहीं, पढ़ाने के लिए तो लोगों को परेशान होना पड़ा। ऊपर से फीस वृद्धि सरकार के चेहरे को बेनकाब करती है, जो कि गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है। उस चेहरे को पूरी तरह बेनकाब हो गया। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं गरीब जनता जो है, गरीब किसान जो है अपनी फसल को बचाने के लिए रात जग कर अपना खेती बचा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं किसानों क्या। आप अहरा पशुओं की आप हालत देखेंगे कि लगातार किसी का 1-1 बीघा गेहूँ चढ़ जा रही है, धान चढ़ जा रही है। उसके बावजूद भी किसान किसी प्रकार से कष्ट करके अपने बेटे को इलाहाबाद बढ़ाने के बारे में सोचता है। पर अब शायद दोनों सोच पाए, क्योंकि जब 400 फीस बढ़ा दी जाएगी तो शायद यहाँ किसान का बेटा न पढ़ पाए, यहाँ मजदूर का बेटा न पढ़ पाए, यहाँ जो जिसके पूंजी नहीं उसका बेटा न पढ़ पाए।
ये सीधे सीधे सरासर लगातार किसानों के ऊपर, अब मजदूरों पर आर्थिक मार है, दोहरी मार है। किसानों की पूंजी नहीं बढ़ी, लगातार उनको नुकसान में नुकसान झेल रहे हैं। और अब तो बच्चों की शिक्षा से तो फेल है, पूरी तरह से विफल है। कोई भी इनकी नीति नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को फर्जी हिंदू दिखाते हैं, फर्जी गौरक्षक दिखाते हैं, फर्जी किसान हितैषी दिखाते हैं, पर न किसान हितैषी, न हिंदू हितैषी है, न गौरक्षक हितैषी है। ये लोग पूरी तरह से अलोकतांत्रिक लोग हैं, पूरी तरह से अनैतिक लोग हैं। इनके अंदर कोई नैतिकता नहीं है, इनके अंदर कोई भी आम जन के प्रति प्रेम नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों से प्रेम है, कुछ पूंजीपतियों के द्वारा संचालित है। और आपको बताऊं, जो फीस बढ़ाई जा रही है, एक बड़ी साजिश है। इसका लिटमस टेस्ट इलाहाबाद में किया गया और ये टेस्ट फेल हो गया है इनका। और आपको बताऊं कि ये किस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, ये आप समझिए। ये बड़ी साजिश है। आप सोचिए कि जियो जैसी यूनिवर्सिटी, जिसकी एक जमीन तक नहीं, जिसकी अपनी बिल्डिंग नहीं, उसको ये बढ़ाने का काम करो। बिल्डिंग कहाँ से आएगी? इलाहाबाद जैसे संस्थान, BHU जैसे संस्थान, JNU जैसे संस्थानों को बेच दिया जाएगा, लीज पे दे दिया जाएगा। जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन को, एयरपोर्ट को लीज पे दीजिएगा, उसी का प्रयास है, उसी का ये प्रयोग है। आपने हेफा नाम सुना होगा। ये नई शिक्षा नीति आने के बाद जिस प्रकार से उसको शिक्षा को एकदम खत्म ही करने का प्रयास कर दिया गया है, उसी को दिखाता है, उसी को दर्शाता है। इसके खिलाफ गांव, गरीब, किसान सबको आगे आना होगा। या मजदूर को आगे आना होगा, एक छोटे व्यवसायी को आगे आना होगा, हर उस व्यक्ति को आगे आना होगा जो चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ पाए, हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। तो सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री पूंजीपति के सामने हाथ जोड़ खड़े रहते, तस्वीरें वायरल हो रही। आज के ही दिन मैंने फेसबुक पे देखा कि एक तस्वीर मैंने देखा कि जिसमें प्रधानमंत्री जी अडानी के सामने हाथ फैला। तो जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाए, पूरी सरकार नतमस्तक हो जाए, तो आदमी 120 से दूसरे स्थान क्या हो सकता है, कल टॉप कर जाए। पर ये बात हमको देखिए, भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ यहाँ सबसे निचला मध्यम वर्गीय परिवार वो भी भूखा नहीं मरता था। पर आज की डेट में जो हंगर इंडेक्स है, उसमें भारत का स्थान 100 के ऊपर है। सोचिए किस प्रकार से देश लगातार गर्त में जा रहा है, गरीब गर्त में जा रहा है। यहाँ गरीब की आमदनी कम हो रही है, किसान की आमदनी कम हो रही है, लोगों की आमदनी कम हो रही है, पर यहाँ पे पूंजीपति लगातार फल फूल रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह पूंजीपतियों के हाथों में बिक चुकी है, पूंजीपतियों की कठपुतली बन चुकी है। सीधे से दिखता है साफ साफ। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है, आज यहाँ पे धरना हुआ है, तो यहाँ पे जो है जिस प्रकार से लोग छात्र जो है आक्रोशित होकर प्रचार के साथ जो गलत तरीके से जो है उनको बिहेवियर इशू की है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रॉक्टर, यहाँ का जो प्रॉक्टर है वो पूरी तरह से आपाक हो चुका है। वो दम वो लड़कों को उकसाता है, कोई हमारे पर हाथ उठा दे, आंदोलन समाप्त हो जाए। हो सकता है कुछ लोग उसके ट्रैप में फंस गए हों, कुछ वार्तालाप हुई, मारपीट नहीं हुई, मारपीट जैसी घटनाएं नहीं हुई, पर हाँ थोड़ा सी बातचीत हुई है, वार्तालाप हुआ है। सिर्फ इसलिए कि इसमें प्रॉक्टर जो है लगातार छात्रों को उकसाता कि छात्र हमारे पर हमला कर दे, छात्र वो कर दे, छात्रों को हिंसा की तरफ उकसाता। वो आदमी मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से व्यथित व्यक्ति है प्रॉक्टर। वो लड़कों से हाथापाई करने लगता। कभी तो लड़के भी आक्रोशित हैं, भाई लड़के हैं ना, अब क्या कहा जाए। बाकी जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण। तो जिस प्रकार देखिए, यहाँ संगम नगरी जो है, अपने यहाँ सभी क्षेत्र के लोग, सभी देशवासी भी जानते हैं कि प्रयागराज संगम जो है ये बहुत ही बड़ा अपना प्रयागराज है। इसको बहुत ही माना जाता है कि विश्वविद्यालय है, और यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती भी है। और यहाँ पे जिस तरीके से देखा जाए तो अपने प्रयागराज जो है एक बहुत ही सबसे बड़ा देश है ना। आपको बताओ, प्रयागराज की ऐतिहासिक महत्ता, पौराणिक महत्ता, चाहे धार्मिक महत्ता, इलाहाबाद चाहे शैक्षिक महत्ता, इलाहाबाद सदैव से केंद्र रहा है, शिक्षा का केंद्र। आप देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, संस्थानों ने सदैव देश, किन्हीं विदेशों में भारत का नाम आगे रहा। आप यहाँ पे देखें, भारद्वाज आश्रम होगा, तो सोचिए कि जब देश पौराणिक समय में भी यहाँ पे शैक्षिक महत्व रहा है। यहाँ पे भारद्वाज मुनि के आश्रम में तमाम बड़े बड़े महर्षियों ने, तमाम राजाओं ने उस समय भी शिक्षा देते थे। आज भी इलाहाबाद उसमें पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व जानते हैं, गंगा जमुना और सरस्वती का ये संगम है। तो इलाहाबाद की एक तहजीब रही है। इलाहाबाद एक बहुत कुछ सिखाता है। प्रयाग का नाम भले बदल दिया गया हो, पर आज भी यहाँ पे जो मिठास है, यहाँ पे जो इसका महत्ता है, वो कम कहीं नहीं हुई है। प्रयागराज अपने आप में गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है। प्रयागराज का एक अलग ऐतिहासिक महत्व रहा है, वो कभी कम नहीं होने वाला। सत्यम कुशवाहा छात्र था इलाहाबाद। जिस तरीके से देखिए हमारे भाई साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई है। और इसी के साथ हमारे साथ बने, मैं सुषमा, धन्यवाद।